क्या आप जानते हैं कि हमें कहीं चोट लग जाती है तो दर्द क्यों होता है? यानी दर्द का अनुभव क्यों होता है? खून देखकर हम क्यों डर जाते हैं? जब टीचर स्टिक से हमें मारने लगता है तो हमारे हाथ पीछे की तरफ क्यों हट जाते हैं? सांप को सामने आता देख हम पीछे क्यों हट जाते हैं? क्यों डर जाते हैं? क्यों भाग जाते हैं? शराब पीने के बाद आदमी क्यों लड़खड़ाने लगता है? उसके मुंह से उल्टा सीधा क्यों निकलने लगता है? शरीर में ऐसा क्या हो जाता है जो ये सब कुछ होता है? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर है तंत्रिका कोशिका अथवा नर्व सेल या न्यूरॉन, जिसके कारण ये सब कुछ होता है। तो ये सब तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल के कारण क्यों होता है? ये सब कैसे होता है? तंत्रिका कोशिका कैसे करती है? और तंत्रिका कोशिका क्या है? कैसे होती है देखने में? पूरा डिटेल चित्र सही समझते हैं। तो हमारे शरीर में जो तंत्रिका ऊतक होता है अथवा जो नर्वस टिश्यू होता है, ये तंत्रिका ऊतक अथवा नर्वस टिश्यू तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है या न्यूरॉन्स का बना होता है। मैंने ऊतक अथवा टिश्यू वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है, यानी अलग अलग प्रकार के ऊतक में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार तंत्रिका ऊतक में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं या नर्वस टिश्यू में क्या पाया जाता है? नर्व सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं या तंत्रिका कोशिकाएं कहा जाता है। और यही न्यूरॉन्स संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं और उस पर अनुक्रिया करके हमें बताती हैं कि हमें आगे क्या करना है। ये जो तंत्रिका ऊतक है, ये तंत्रिका आवेगों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक क्या कार्य करता है? आवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, ले जाने का कार्य करता है। मतलब तंत्रिका ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों और उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। लगभग 30 अरब नर्व सेल्स या तंत्रिका कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। कितनी? लगभग में 30 अरब नर्व सेल्स या तंत्रिका कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं 1.5 से 2 मीटर तक लंबी होती हैं। 1.5 से लेकर के 2 मीटर तक लगभग में लंबी होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं अथवा नर्व सेल्स विद्युत के तार के समान होती हैं और पूरे शरीर में फैली रहती हैं, पूरा जाल सा बनाती हैं। यदि तंत्रिका कोशिका की संरचना की बात करें अथवा न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रत्येक न्यूरॉन अथवा तंत्रिका कोशिका में 3 प्रमुख भाग दिखाई देते हैं। तो संरचना के माध्यम से पहले नर्व सेल के शरीर की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद में शुरुआत में जो भी क्वेश्चंस बताए थे उनके उत्तर देंगे। तो नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका में 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला है साइटॉन अथवा हिंदी में कोशिका काय कहा जाता है, और दूसरा है डेंड्रॉन्स जिसे वृक्षकांत कहा जाता है, और तीसरा है एक्सान अथवा हिंदी में तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। तो अब इनमें से जो साइटॉन है अथवा जो कोशिका काय है, यह न्यूरॉन अथवा तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, इसके बीच में एक बड़ा सा केंद्रक होता है अथवा इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, लॉन्ग बड़ा सा, और केंद्रक अथवा न्यूक्लियस के चारों तरफ कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। जो केंद्रक है अथवा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य अथवा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, अथवा इसे पेरिकार्डियन भी बोला जाता है। साइटोप्लाज्म को या कोशिका द्रव्य को पेरिकार्डियन भी बोला जाता है। और इसी कोशिका द्रव्य में असंख्य सूक्ष्म कण होते हैं, छोटे छोटे से कण भरे रहते हैं, जिन्हें नेसेल्स कण कहते हैं। नेसेल्स कण मतलब नर्व सेल के साइटॉन वाले भाग में एक बड़ा सा केंद्रक और केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य, और उस कोशिका द्रव्य में प्रोटीन के अनेक छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें नेसेल्स कण कहा जाता है अथवा नेसेल्स ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। इन्हीं नेसेल्स कणों को ट्रिगरॉयड बॉडी भी बोला जाता है। ट्रिगरॉयड बॉडी किसको? नेसेल्स कण को बोलते हैं। ये जो नेसेल्स कण होते हैं, ये उद्दीपन उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उद्दीपन उत्पन्न करते हैं, उसके लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर नर्व सेल अथवा तंत्रिका कोशिका का अगला भाग है डेंड्रॉन्स। साइटॉन अथवा कोशिका काय से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें डेंड्रॉन्स कहते हैं।
मतलब साइटान से ये जो अनेक उंगली जैसी रचनाएं निकली हुई हैं, उंगली जैसी संरचनाएं निकली हुई हैं, इन्हें ही डेंड्रान्स कहा जाता है। और ये आगे चल करके यानी आगे की ओर और भी पतली पतली शाखाओं में बटी हुई हैं। ये जो पतली पतली शाखाओं में बटी हैं, इन पतली शाखाओं को डेंड्राइट्स बोला जाता है। डेंड्राइट्स यानी इसी डेंड्रान से ये जो पतली पतली अन्य शाखाएं हैं, इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। इनके अंतिम सिरों को टीलोडेंड्रिया कहा जाता है, टीलोडेंड्रिया। और ये अन्य तंत्रिका कोशिकाओं अथवा दूसरी नर्व सेल्स के डेंड्राइट्स से सिनेप्स के द्वारा जुड़ी होती हैं। यानी दूसरी तंत्रिका कोशिका इन्हीं के द्वारा जुड़ी रहती है। यानी सिनेप्स वह स्थान होता है जहां एक तंत्रिका कोशिका अथवा नर्व सेल दूसरी तंत्रिका कोशिका अथवा नर्व सेल से जुड़ी होती है। उसी स्थान को सिनेप्स बोला जाता है। समझे? जहां पर एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। और किसी भी संदेश को एक के बाद दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, और इस तरह से मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। चलिए नर्व सेल अथवा तंत्रिका कोशिका के तीसरे भाग एक्सान अथवा तंत्रिकाक्ष के बारे में समझ लेते हैं। तो साइटान से निकले अनेक प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध लंबा व मोटा होता है। जो अनेक ये प्रवर्ध निकले हुए हैं, इन प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध ये वाला मोटा व लंबा होता है, बेलनाकार होता है। यानी जो कोशिका काय से कई उंगली जैसी संरचनाएं निकली हुई हैं, उन्हीं में से एक लंबा, मोटा व बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है, जिसे एक्सान कहा जाता है अथवा तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। मतलब तंत्रिका का अक्ष होता है तंत्रिकाक्ष, और ये वाला भाग ही एक्सान कहलाता है। ये जो आप भाग देख रहे हैं, इसे ही एक्सान कहा जाता है। देखो, मोटा सा है, लंबा भी है, और साइटान के फूले भाग से निकला है। एक्सान के चारों तरफ न्यूरिलेमा नामक झिल्ली होती है। जो एक्सान है, इसके चारों तरफ न्यूरिलेमा नामक ये वाली झिल्ली है। इस झिल्ली के अंदर की ओर या अंदर की तरफ एक वसा की लेयर होती है, जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। वसा की लेयर को क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। ये जो काला सा भाग आप देख रहे हैं, यही माइलिन शीथ है। ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर टूटा हुआ है जगह जगह से। जहां पर टूटा हुआ होता है, उस स्थान को रेनवियर का नोड कहा जाता है। यानी जहां पर टूटे हैं, उन स्थान को क्या कहते हैं? रेनवियर के नोड कहते हैं। और इसी एक्सान में कहीं कहीं पर पार्श्व शाखाएं भी निकलती हैं अथवा लेटरल ब्रांचेज भी निकलती हैं, जैसा कि इसमें देखिए निकली हुई है, जिन्हें कोलेट्रल तंतु अथवा कोलेट्रल फाइबर्स कहा जाता है। जो पार्श्व शाखाएं निकलती हैं, लेटरल ब्रांचेज निकलती हैं, उनको कोलेट्रल तंतु अथवा कोलेट्रल फाइबर्स कहा जाता है। एक्सान के अंतिम सिरों पर या लास्ट भाग में घुंडी जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सिनेप्टिक घुंडियां कहा जाता है अथवा सिनेप्टिक नॉब्स बोला जाता है। अथवा सिनेप्टिक घुंडियों को टर्मिनल बटन कहा जाता है। टर्मिनल बटन, ये घुंडियां दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स से जुड़कर सिनेप्स बनाती हैं। इन्हीं के द्वारा संवेदनाएं एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाती हैं। एक्सान में जो कोशिका द्रव्य होता है, उसे एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। यानी इसी एक्सान में जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है, उसको एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। और इसी में तंत्रिका तंतुक या न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं। इसी के अंदर क्या होते हैं? तंत्रिका तंतुक या न्यूरोफाइब्रिल्स भी होते हैं। ये हुई नर्व सेल अथवा न्यूरॉन अथवा तंत्रिका कोशिका की पूरी संरचना कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है। चलिए अब जानते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करती है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपके शरीर के किसी भाग में चोट लगी और आपको दर्द हुआ, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं अथवा नर्व सेल्स हैं, उस संवेदना यानी उस मैसेज को, जो दर्द हो रहा है, ग्रहण करती हैं, फिर उसे विद्युत स्पंदों में बदलकर मस्तिष्क को भेजती हैं। अब हमारा मस्तिष्क जो होता है, जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, उसका विश्लेषण करके तंत्रिकाओं द्वारा पूरा उत्तर भेजता है और हम पैर को हटा लेते हैं अथवा दर्द या चोट के कारणों से बचने का उपाय करने लगते हैं। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण को इस चित्र और चार्ट से समझते हैं और इसी में हम जान जाएंगे कि तंत्रिका कोशिका कैसे कार्य करती है, क्या कार्य होता है इसका। देखिए, जैसे ही हमने सांप को देखा तो हमारी आंखों की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनमें उद्दीपन होता है। यानी जैसे ही कोई उद्दीपन हुआ
तो हमारे शरीर के संवेदी अंग अथवा जो सेंस आर्गन होते हैं, सेंस आर्गन ने संवेदनाओं को अथवा मैसेज को ग्रहण किया। यानी तंत्रिका कोशिका के सिरे पर संवेदनाग्राही भाग अथवा रिसेप्टर होते हैं। जो तंत्रिका कोशिका के सिरे होते हैं उन पर क्या होते हैं, संवेदनाग्राही भाग होते हैं अथवा रिसेप्टर होते हैं। वही संवेदना अथवा मैसेज को ग्रहण कर लेते हैं और संवेदनाग्राही भाग संवेदी तंत्रिका कोशिका अथवा सेंसरी नर्व सेल्स होती हैं। इन्होंने सांप को देखा और सांप देखने का मैसेज लिया या एक्सेप्ट किया या ग्रहण किया और उसे विद्युत स्पंदों में बदलकर एक कोशिका से दूसरी कोशिका और दूसरी तंत्रिका कोशिका से तीसरी से और इस तरह से मेरुरज्जु तक पहुंचाया और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कार्ड से मस्तिष्क में वो मैसेज पहुंचा या ब्रेन में पहुंचाया गया। जो मस्तिष्क है यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है अथवा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। अब हमारा ब्रेन अथवा मस्तिष्क उस संदेश को ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके उस पर अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है, माने विचार करता है कि आगे सांप है तो क्या करना चाहिए और फिर उधर से उत्तर भेजता है। और कुछ तंत्रिकाएं उस संदेश को पहले मेरुरज्जु को, फिर मेरुरज्जु से प्रेरक तंत्रिकाओं अथवा मोटर नर्व सेल तक पहुंचाती हैं। यानी मस्तिष्क से आगे अंगों को संदेश ले जाने वाली तंत्रिकाओं को प्रेरक तंत्रिकाएं कहा जाता है अथवा मोटर नर्व सेल कहा जाता है। फिर ये मोटर नर्व सेल पेशी या मसल्स को संदेश भेजती हैं, यानी मसल्स में जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनको भेजती हैं। फिर अनुक्रिया होती है यानी रिस्पांस होता है या रिस्पांस आता है कि यहाँ से अपना पैर हटाइए, सांप आ रहा है। यानी सांप को देखकर हम लोग भाग लेते हैं। मतलब ये हुआ कि सभी संवेदनाएं जो होती हैं वे तंत्रिका कोशिका के कारण होती हैं। ऐसे ही शराब पीने वाला जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति में तंत्रिका कोशिकाएं ठीक से काम करना बंद कर देती हैं, ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। इसीलिए आदमी कहीं नाली में गिर रहा है तो कहीं लड़खड़ा रहा है तो कहीं उल्टा सीधा मुंह से बोल रहा है। यानी यदि हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं अथवा नर्व सेल ना हो तो हमारा शरीर चाहे कट जाए, चाहे कोई दर्द हो, चाहे सांप आ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, हम जान नहीं पाएंगे। कार्य के आधार पर अगर तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकारों को देखा जाए तो कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं या नर्व सेल्स 3 प्रकार की होती हैं। पहला संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं अथवा सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा चालक तंत्रिका कोशिकाएं अथवा मोटर न्यूरॉन्स और तीसरी सहचर तंत्रिका कोशिकाएं अथवा एसोसिएशन न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स। तो पहली जो है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं या सेंसरी न्यूरॉन्स, ये संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं संवेदी अंगों में स्थित होती हैं। और संवेदी अंग कौन कौन से हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और ये संवेदी अंगों से संवेदी आवेग को एकत्रित करती हैं। फिर दूसरी है चालक तंत्रिका कोशिकाएं या मोटर नर्व्स न्यूरॉन्स। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं प्रतिक्रियाओं को या प्रतिक्रियाओं के आवेगों अर्थात चालक आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कार्यकर पेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचाती हैं। और जो सहचर तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये संवेदी तथा चालक तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संबंध स्थापित करती हैं। तो कार्य के आधार पर 3 तरीके की हुई, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, एसोसिएशंस न्यूरॉन्स। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।